की हैं? करीला यार, तो करेंगे ही, ठीक है। देखो आपकी आज हम लोगों के घर में बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे गुरुजी पधारे हैं। कौन पधारे हैं? हमारे गुरुजी पधारे हैं, है ना? गुरुजी आए ना। और ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास पता है किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान को। किसको कहते हैं? भगवान को। तो भगवान का महीना, जैसे अब आपको बताऊं, जैसे आज मान लो दीदी का जन्मदिन है, दीदी का जन्मदिन है, तो आज किसका दिन हुआ? दीदी का। किसका हुआ? क्योंकि आज दीदी का जन्मदिन। वैसे ये पूरा का पूरा महीना भगवान का है। किसका है? तो ये आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आज आप लोगों के यहाँ पे इस पुरुषोत्तम महीने में हमारे गुरुजी पधारे हैं, ठीक है। इस पुरुषोत्तम महीने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ पे अगर आप लोग इस पुरुषोत्तम महीने में थोड़ा सा भी भजन करते हो तो उसका भगवान छप्पड़ फाड़ के फल देते हैं, है ना? क्या फाड़ के? छप्पड़ फाड़ के फल देते हैं। इसीलिए ये पुरुषोत्तम मास बहुत बड़ा महीना है और इसी महीने में गुरुजी आए हैं। देखो आप लोगों ने, हम जितने भी लोग आए हैं, हम सबके गले में कंठी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये दिख रही है कि नहीं? सबके गले में कंठी, हमारे गुरुजी के भी है, ये सबके भी है कि नहीं है? अरे हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलते रहा कर, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। देखो हाँ करते रहा करो। हाँ तो है ना कंठी। तो आप एक बात बताओ कि हम लोग ने कंठी क्यों पहनी है? हम लोग ने कंठी ऐसे तो नहीं पहन ली कि भाई जो मर्जी आया वो। अभी बिजली का तार है, बिजली का तार तो हमने नहीं पहन लिया कि कपड़े सुखाने वाला तार पहन लिया, उसको मोड़ के, ऐसा तो नहीं है। ये पहन लिया ना, क्यों? क्योंकि इसकी बहुत महिमा है। क्या महिमा है? अब आप सुनो। देखो ये शास्त्र में ये जो तुलसी है ना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। जैसे एक पति को अपनी लुगाई प्रिय होती है ना, वैसे ठाकुर जी को अपनी श्री तुलसी जी प्रिय है। इसलिए तुलसी जी से ठाकुर जी को कभी अलग नहीं किया जाता। आप कभी मंदिर में जाके देखोगे तो जो तुलसी जी है वो श्री भगवान के हमेशा चरणों में चढ़ी रहती है ना, है ना? है कि नहीं? चढ़ी रहती है ना, हमेशा श्री भगवान के चरणों में चढ़ी रहती है। शालिग्राम जी की जो लोग पूजा करते हैं, हमारे मंदिर में करते हैं, ये कोई करता होगा, शालिग्राम जी जानते हो ना, ठाकुर जी हैं, उनके ऊपर भी हमेशा तुलसी जी चढ़ी रहती है। उनको अलग नहीं करते तुलसी जी से, ठाकुर जी को, ठीक है? नहीं करते ना। ऐसे ही देखो ये भगवान की प्रेयसी है, प्रियतमा है, ठाकुर जी की प्रिय है। अगर हम भोग लगाएंगे ठाकुर जी को तो बिना तुलसी जी के लगा सकते हैं? बिना तुलसी प्रभु एक न मानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक न मानी, एक भी नहीं मानते प्रभु। फिर आप एक बात बताओ, हम लोग ठाकुर जी के हैं, है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ बोलते रहो, ठाकुर जी के हैं ना। तो आप एक बात बताओ, अगर हमारे गले में तुलसी जी नहीं होगी तो ठाकुर, क्या हम ठाकुर जी को अच्छे लगेंगे? ऐसे ऐसे करो, नहीं लगेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग को तुलसी जी जरूर धारण करनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? करनी चाहिए ना। इसीलिए हम लोगों ने सबने तुलसी जी को धारण कर रखा, तुलसी जी गले में पहन रखी है, ठीक है। और अब देखो आप लोग को और भी चीज बता दूं। अब भगवान ऐसा तो नहीं है, अब भगवान की ये शक्ति है कि नहीं? हाँ है ना? शक्ति है ना। तो ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई शक्ति ना हो, भगवान की शक्ति है, प्रेयसी है भगवान की, तो इसमें ऐसा तो नहीं है शक्ति ना। अब इसमें शक्ति क्या क्या है वो सुन लो। देखो हम पैसा खर्च करके इतनी दूर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? दूर। किस लिए? बोले कि तीर्थ सागर, वो कौन सा, गंगा सागर। बोले गंगा सागर में नहाने जाएंगे। बोले क्यों जाएंगे? बोले हमने आज तक जितने पाप किए हैं, जितने सास ससुर को खूब पीटा मारा है, सताया है, खूब सताया, डंडे ले लेके पीछे पड़े हैं,
वो सारे पाप जो हमने कर दिए अपनी खोपड़ी पे लाद दिए, वो सारे के सारे पाप हम लोग धोने के लिए जाते हैं कि नहीं? एक बार एक माता जी से पूछा कि माँ, अरे मैया तू गंगा काहे जा रही? तो बोले काहे जा रही के नहीं बोलते, अपने पापन को धोने जा रही। तो अपने पाप धोने के लिए सब जाते हैं। हम लोग यहाँ से खर्चा करके सीधा जाते हैं, तीर्थ में गोता लगाते हैं, तीर्थ के जल में गोता लगाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। पवित्र होकर के हम लोग पवित्र हो गए, महिमा हो गई। फिर वहां से ट्रेन में बैठ करके हम लोग अपने घर तक आते हैं। अब वहां से आते आते हम लोग को 3600 आदमी मिलते हैं। कितने? 3600 आदमी। और उन 3600 आदमियों में से आधे लोगों से तो हम झूठ बोलते आते हैं, आधे लोगों से हम झूठ बोलते आते हैं। तू अपने सास ससुर की सेवा करती, जी करती ना हो, हाँ मैं ही करूं और को तो कोई करे ही ना, ऐसे झूठ बोलते। तो वहां से लेकर के हम अपने घर तक आए तो हमने झूठ बोल के अपने खोपड़ी में फिर से पाप लाद लिया। आए ना? ठीक है। गए भी, तीर्थ में स्नान भी किया, फिर हम लोग झूठ बोल के अपराध करके वापस आए और फिर कूलर चला के से सो गए। शाम को मिलने आई पड़ोसी, हारी कहाँ गई थी? बोले कि गंगा स्नान करने गई थी। ओ गंगा स्नान करके होए, मैं ही अब तो गंगा जी बन गई, आओ पैर छू लो। तो देखो वहां पे इतना उपक्रम करके गए, यहाँ पे आए, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने पाप धोए, फिर आए बैठे। ये जितना भी फल मिला आप लोगों को, वो सब आपको बैठे बैठे मिल सकता है। कैसे? शास्त्र में बताया है कि यदि किसी के गले में तुलसी जी है और हम लोग बैठते, नहाने के लिए बैठते हैं, तो मग्गा जो होता है, वो जो होता है डब्बा, उससे लेकर के ऊपर डालते हैं सिर पे, अपनी खोपड़ी पे, वो ऊपर से जल जाता है नीचे और फिर कंठ को छू करके सारे शरीर में पड़ता है ना। यदि उस समय किसी के गले में तुलसी जी है तो वो पानी जिस तुलसी जी को छू करके पूरे शरीर पर गिरा है, तो भारतवर्ष की एक नदी नहीं, केवल गंगा सागर नहीं, हमारे भारत की जितनी पवित्र नदियां हैं उन सब में नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। उन सब में नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो अब आप एक बात बताओ, बैठे बैठे मिल गया? यहाँ पे मिल गया कि नहीं? बैठे बैठे हाँ या ना? जोर जोर से होकार बतरा करो भाई, हाँ या ना? हाँ, हो गया ना? मिल गया ना पाप, मतलब फल मिल गया ना हमें पुण्य का, ये स्नान का फल मिल गया। तो तुलसी जी के लिए लिखा गया है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नानम भवनिधि तेन न संशया। स्नान के समय यदि तुलसी जी गले में है, पानी बढ़ा, तो सारी पृथ्वी की समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब आप देखो, अब आप अपने घर में, आप में से किसी का मन किया चलो हवन करा लें, हैं? तो एक माता दूसरी माता को बोलेगी, है ये घी को भाव बढ़ गयो, घी बहुत महंगा हो गया। अब उसमें भी ऐसे भैंस का, बकरिया का, ऊँटनी का तो घी चलेगा नहीं। वहाँ घी तो हवन में वेद लक्षणा गो माता का, भारतीय देसी गाय का गोघृत ही चलेगा। और अब वो कहीं कहीं मिलता नहीं। क्यों? आजकल तो सबने गधैया पाल रखी है। गधैया कौन है? बोले जर्सी गधैया है, वो जर्सी पाल रखी है, तो वो ही जर्सी का जो घी है वो नहीं चलेगा हवन में। फिर कौन सा चलेगा? बोले वेद लक्षणा गौ माता का घी चलेगा, भारतीय देसी गाय का। अब वो मिलना मुश्किल हो गया। चलो वो भी मिल गया, आपने कहीं से जुटा लिया। फिर उसके बाद बढ़िया पुरोहित कहाँ से लाओगे? और चलो वो भी मिल गया। फिर उसके बाद जो संयम है, नियम है, सारे नियम है, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को गाली गलौच नहीं करनी, उठ पटांग नहीं बोलना। अब कहते अब आप कहो भैया ये तो कंट्रोल हमारी जीभ से नहीं होगा, तो क्या करें? तो क्या नहीं कराएं हवन? कराओ, बिल्कुल कराओ, पर्यावरण की शुद्धि के लिए हवन कराओ। लेकिन अगर मान लो आपको उसी हवन का यहाँ घर बैठे बैठे फल मिल जाए तो बढ़िया होगा कि नहीं होगा? तो यही बात है, आगे कह रहे हैं कि यदि किसी के गले में तुलसी जी है, ये माता ताली क्यों बजा रही है? शांत, अभी कीर्तन नहीं हो रहा। किसी के गले में तुलसी जी
सब्जी है और हमने एक निवाला खाया और रोटी का निवाला मुंह में लिया और उसको चबाया और रामदेव कहते हैं कि एक रोटी को तुम्हारे 32 दांत है तो 32 बार चबाओ, पर इतना टाइम नहीं है। एक रोटी मतलब एक निवाला गया, वो जाते ही गले में गया, माता जी गले में जाएगा कि सीधा पेट में ही घुस जाएगा? गले में। और गले में क्या बन रही है? बोले गले में तुलसी बन रही है। अब गले में जब तुलसी है और वो अंदर निवाला गया, तुलसी जी को छुआ तो लिखा है सिकते सिकते तू लबते बाज में दी फलम मुने। एक एक अन्न के दाने पे 100 यज्ञों का फल मिल जाता है केवल तुलसी जी पहनने से। अब आप बताओ, यज्ञ कराने में फल मिला वो बढ़िया कि तुलसी जी पहनने में मिला वो बढ़िया? है ना? तो बताओ तुलसी जी की क्या महिमा है कि नहीं? है ना? किसी को बीमारी हो गई है, बोले क्या हो गया? बोले इसको मलेरिया हो गया। बोले क्या हो गया? बोले इसको बुखार हो गया। तो कौन काम करेगा? तुलसी जी काम करेगी। बताओ दवाई में गिरती है कि नहीं तुलसी जी? आप कभी तुलसी जी की दवाई लाना कहीं भी मिले और उसके अंदर से पर्चा निकालना, आपको 200 बीमारियों का इलाज केवल तुलसी जी से मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो ये तुलसी जी की महिमा है। अब आप बताओ, इतनी सारी महिमा को सुन लिया हमने, तो आप बताओ। अच्छा एक और बात, हमारे गुरुजी कहते हैं जिसके गले में तुलसी होती है उसके आगे भी भगवान पीछे भी भगवान। बोले कैसे? बोले तुलसी जी गले में है तो आगे आगे विष्णु जी चक्र लेकर के चलते हैं कि इसका कुछ बिगड़ ना जाए, पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर के चलते हैं कि इसका बाल ना बाका हो जाए। अब आप बताओ, गले में आप बढ़िया डायमंड का हार पहन के चलोगे तो क्या आगे शंकर जी और पीछे विष्णु जी रहेंगे? चोर रहेंगे, चोर चोरी करके की चोर लेंगे। बताओ हाँ या ना? हाँ। तो इसीलिए तुलसी जी की बहुत भारी महिमा है। क्या है? बहुत भारी महिमा है। ये तो आप मान के चलो। इसीलिए हमें, अच्छा आपको एक और बात बताऊं, जैसे मान लो 2 तरीके के कुत्ते होते हैं। कौन कौन? कितने तरीके के? 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके के होते हैं। अब कोई कहेगा कि प्रभु जी मेरे को तो ये पता है कि बहुत सारे तरीके के कुत्ते होते हैं। जर्मन शेपर्ड होता है, पमेरियन होता है, लेब्रा होता है। वो तो कुत्तों की ब्रीड है। ब्रीड मतलब कुत्तों की प्रजाति। लेकिन वास्तव में 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं। कौन से? एक तो जो गली गली में घूम रहा है, गोबर लग रहा है शरीर पे, वो कुत्ता। कीड़े पड़ रहे हैं, वो कुत्ता। ठीक है। और एक हमारे घर में बढ़िया बाहर मतलब लोन में हमारी चौकीदारी करने के लिए बढ़िया गले में पट्टा पहना हुआ वो कुत्ता। बताओ दोनों में से कौन सा कुत्ता बढ़िया? अगर हाथ रखोगे सिर पे, पुचकारोगे, किसको पुचकारोगे? जो हमारे घर में पालतू कुत्ता है। हाँ या ना? बोलो हाँ। हाँ। तो इसीलिए वो कुत्ता। ऐसे ही 2 तरीके के कुत्ते, एक तो पालतू जो हमारे घर में बंध रहा है, और एक बाहर वो है क्या? फालतू। क्या है? फालतू कुत्ता। तो आप एक बात बताओ, हम पालतू है कि फालतू है? हम राम जी के, ठाकुर जी के, कृष्ण जी के, गुरु जी के क्या है? पालतू कुत्ते हैं। पालतू कुत्ते की क्या पहचान है? गले में पट्टा है उसके। ये माता जी कह रहे हैं तुलसी जी, कुत्ते के गले में तुलसी जी नहीं। हम पालतू कुत्ते हैं भगवान के। ठीक है। तो कुत्ते क्या पहचान है? पालतू है, उसके गले में पट्टा है। ऐसे ही हम क्या है? हम ठाकुर जी के, गुरु जी के, हम लोग क्या है? पालतू कुत्ते हैं। क्या है? तो फिर हमारा पट्टा कहाँ है? पट्टा यही है, कबीरा कुतुआ राम का और मोतिया मेरो नाम, गले साकरी राम की जिद खींचे तित जाम। यही हम भगवान के कुत्ते हैं। और ये गले में जो तुलसी जी की माला है वही पट्टा है। अगर हम कहीं गिरे, फिसले, कहीं मरे, कहीं नरक में जाए, कहीं कुछ हमारी दुर्गति हो, तो उसको कैसे बचाएंगे भगवान? हमारे गले में पट्टा है। इस पट्टे को ही भगवान खींच लेंगे और हमें अपने भगवान के धाम लेके चले जाएंगे। समझ में आ गई? हाँ या ना? बोलो हाँ। हाँ। तो ये
बात है, ये तो तुलसी जी की महिमा हुई। अब आते हैं तिलक की महिमा। ये जो हम लोगों ने लगा रखा है, क्या है ये? तिलक। ये है तिलक। तिलक, ये हमारा तिलक क्या है? देखो हमने जो तिलक लगा रखा है, इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। माता जी फोन नहीं, देखो ये जो ये लाइन है, इसको कहते हैं हमारे गुरु जी, ये ब्रह्मा है। क्या है? ये बीच में विष्णु है। क्या है? और ये इस साइड में ये शिव जी है। क्या है? तो तीनों देवता हमारी रक्षा के लिए है कि नहीं? दूसरी बात, ये दोनों ठाकुर जी के क्या है? चरण। क्या है? चरण। और ये जो बीच में ये जो हमने नाक तक ये लगा रखी है, ये क्या है? तुलसी। क्या है? तो तुलसी जी कहाँ पे पधराई जाती है? ठाकुर जी के चरणों में ही रहते हैं ना, अभी बताया। तो ये दोनों ठाकुर जी के चरण हैं और ये तुलसी जी है। बोले ठाकुर जी के चरण मिल गए कि नहीं? है ना? हाँ। तो ये देखो, तो हमारे मस्तक पर ठाकुर जी के चरण विद्यमान है। अब भैया एक बात बताओ, आप लोग कभी भी प्रार्थना करते हो तो क्या प्रार्थना करते हो भगवान से? भगवान हमें अपने चरणों में रख लो, भगवान हमें अपने चरणों में रख लो, है ना? ऐसे तो नहीं कहते भगवान हमें अपनी खोपड़ी पे रख लो, ऐसे तो नहीं कहते, चरणों में रख लो। तो भगवान ने आपको अपने चरणों में रख रखा। इसका प्रमाण क्या है? कि हमारे मस्तक पर क्या है? तिलक है ना? आप एक बात बताओ, जैसे एक सधवा स्त्री है, वो अपने मांग में सिंदूर लगाती है कि नहीं? मस्तक पर बिंदी लगाती है। किसके लिए लगाती है? अपने पति देवता के लिए। किसके लिए? पति के लिए लगाती है ना। वो पति तुम्हारा कब से हुआ? शादी से पहले से तुम्हारे पति का कोई मतलब था? मस्त मौज में थे कि नहीं? हाँ है ना? माता पिता के आश्रम में थे, मस्त थे कि नहीं? हाँ है ना? फिर उसके बाद में ही तो पति बनाए, पति पति पति, है ना? लेकिन हम लोग तो शुरू से ही हैं। तो हमारा वास्तविक पति कौन है? कौन है? भगवान है। कौन है? तो भगवान तो है ना। तो अब बताओ, हम अपने वास्तविक पति के लिए श्रृंगार नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना? बोलो हाँ करेंगे। तो कैसे करेंगे श्रृंगार? डायमंड का हार पहन के, तो आईलाइनर मेकअप लगा के, तो तिलक लगा करके और कंठी धारण करके। और ये तिलक और कंठी, ये सिंदूर है ठाकुर जी का और ये मंगलसूत्र है ठाकुर जी का। तो आप एक बात बताओ, हमारे पति कौन हुए? ठाकुर जी हुए कि नहीं? तो अब आप एक बात बताओ, जैसे साधारण सधवा स्त्री होती है, उसकी रक्षा कौन करता है? उसका पति करता है ना, पति होता है साथ में। ऐसे ही हमारे पति कौन है? हमारे पति हैं कृष्ण। कौन है? कौन है? तो हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। इसीलिए सबसे बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रहे गोपाला। अरे दूब साटी जो संत ही मारे, तिनको चक्र सुदर्शन जारे। अगर दूब और साटी से भी, दूब कितनी पतली होती है? कितनी पतली? हल्की सी दूब ऐसे फूंक दो तो दूर जाके गिरे। लेकिन अगर उससे भी हमें किसी ने मारा तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए। लेकिन कब? जब हम तिलक और कंठी लगाएंगे। कब? तिलक धारण करके, कंठी धारण करके। अब ये तो हुई कंठी की महिमा और ये तिलक की महिमा। समझ में आई कि नहीं? दूसरों को भी बता सकोगे कि नहीं? बता सकोगे ना? जब बताएंगे तो खुद जब पहने, पहले आपको खुद पहननी पड़ेगी। अब आप में कईयों के तो गले में कंठी है ही नहीं, कंठी नहीं है, तो ये गलत है। फालतू कुत्ते। हाँ, फिर फालतू कुत्ते अभी बताया था ना, क्या है फालतू कुत्ते। तो अब आप लोग को क्या बनना है? भगवान के। तो फालतू कुत्ते कैसे बनोगे? गले में क्या पहनोगे? कंठी। अब कंठी क्या किसी से भी ले ले? गुरु जी से ले ले। क्यों गुरु जी से क्यों ले? अब कोई भी कहेगा तुमने इनसे क्यों ली? देखो क्यों ली, बात मत करो। गुरुजी से क्यों? माता जी बात नहीं, गुरुजी से क्यों ली? इसीलिए ली क्योंकि गुरुजी जो है वो वैष्णव हैं, भगवान की शुद्ध परंपरा से हैं, महापुरुष हैं। गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी, ये सब परंपरा से चलता आ रहा है। कोई नया नया महाराज बन जाए मेरे जैसा बैठे तो क्या मेरे से ले लोगे कंठी? नहीं, हम लोगों से नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग में दोष हो सकते हैं। लेकिन किसी शुद्ध वैष्णव से, किसी शुद्ध संत से लोगे तो फिर क्या होगा? हमारे कंठ में अगर उन्होंने कंठी दे दी तो हमारा क्या होगा? मंगल ही मंगल। क्या होगा? मंगल ही मंगल होगा। क्यों? इसीलिए हमारे
गुरुजी यहाँ पर आए हैं। और देखो अगर गुरुजी आ गए हमारे घर पे तो हमारे घर पे क्या आ गए? चारों धाम आ गए। क्या आ गए? मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। अरे बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करो प्रणाम। अरे सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे। अरे सेवा करूं भाग मेरे जागे, भाग मेरे जागे। अरे घर ही में आ गए चारों धाम, संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। अब गुरुजी तो आ गए, अब आते ही गुरुजी से क्या पूछे? गुरुजी से क्या पूछना चाहिए? गुरुजी हमारे बेटी के बेटा नहीं हो रहा, गुरुजी हमारा बच्चा पढ़ा नहीं पूरी साल इसलिए फेल हो गया, आप ऐसी कृपा करो एक दिन पेपर में एक दिन पहले ही पढ़ करके पास हो जाए। ये मांगेंगे? ये नहीं मांगेंगे क्योंकि इसमें सुख नहीं है। भक्ति मांगेंगे, भक्ति मिलते ही सब काम हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे? सब काम। संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु। अरे संत मिलावे राम जी से, संत मिलावे राम जी से। अरे काटे यम के पंथ, संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। अब क्या पूछेंगे? अरे कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। अरे ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमरूं मैं हरि को नाम, संतन को देखूं आब तो। हाँ मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। चलो गुरुदेव महाराज की। अब आप जल्दी जल्दी तिलक ले लो गुरुजी से और कंठी धारण करा लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। डेढ़ बजे के आए। कहाँ जा रहे भाई? हरे कृष्ण हरे और उससे वो काम वो बुला कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सच्चिनंदन गौर हरि की, बोलो गिरिराज महाराज की श्री के लौका की जय। हाँ और इस बोल की दाम हेलो। भागवत कथा होती थी तब तो बहुत लोग आते थे, लेकिन कुछ कुछ गिने चुने लोगों की ही वो होता है ना। घर में कभी कभी संत लोग आते हैं, सत्संग होता रहता है, तब तो उत्साह खूब होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह कम होने लग जाता है। हम भगवान का भजन करना चालू तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह कम होने लगता है। इसलिए बीच बीच में सत्संग करने में आएंगे जिनको शराब पीने का शौक है, हमारे घर में आएंगे जो लोग हुक्का लेकर के इधर उधर की बातें करेंगे। हम इधर उधर के लोगों को तो घर में खूब निमंत्रण देते हैं, बहुत आवभगत करते हैं उनकी, लेकिन घर में साधुओं को नहीं बुलाते। ये ही आज के टाइम पे सबसे बड़ी परेशानी है।
घर में अगर साधु लोग आ जाएं, बच्चों को थोड़े बढ़िया संस्कार देंगे, बच्चे थोड़ा घर वालों की बात मानेंगे, बड़े बूढ़ों को सम्मान करेंगे, लेकिन वो चीज हम लोग के अंदर आजकल देखने को नहीं मिलती। हम खुद तो शास्त्र पढ़ते नहीं है और दूसरों को भी वैसी शिक्षा दे नहीं पाते। कम से कम साधु लोगों को बुला लो, साधु लोगों का तो कोई अपना पराया है नहीं, वो तो खरी बात कहेंगे, देखो है ना, तुम्हारे तो कोई सगे इसलिए तो उनको कुछ कहो नहीं, लेकिन साधु लोग, प्रभु जी बता रहे थे ना, साधु लोगों के पास में यही है, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, इन सब चीजों के बारे में ही वो बताएंगे, क्योंकि शांति भैया इसमें ही है। शांति और तुम्हारे पास में कितना ही करोड़ है। महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम जप करे तो भगवान का नाम जप करने से उसको 7 फायदा मिलेंगे। कितने? माला वाला करते कि नहीं? भागवत के समय माला ली थी ना, माला करते हो? भगवान का नाम अगर कोई जप करे, महाप्रभु कहते हैं बोले 7 फायदा मिलेंगे। बोले कौन कौन से? सबसे पहली बात बताई, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम अगर कोई जप करे, ये हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई जप करे, तो महाप्रभु कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये हृदय साफ होगा। हमारे चित्त में, हमारे हृदय में जो गंदगी पड़ी हुई है, ये गंदगी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। अभी हमारे हृदय के अंदर देखो, आंख बंद करो, आंख बंद करके भगवान को चिंतन करने की, भगवान छोड़ के और सारी दुनिया याद आएगी, भगवान का ही स्मरण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इससे झगड़ा हुआ है, उससे दुश्मनी है, इससे बैर बढ़ा है, वही सारा सब याद आएगा। अरे ये भगवान का नाम अगर कोई जप करे भैया, इससे हृदय साफ होगा। घर में बुआरी देते हो ना, इसे झाड़ू देते हो, है ना, रोज रोज झाड़ू देते हैं, अगर 2-3 दिन झाड़ू नहीं तो क्या होगा? मिट्टी जमने लग जाएगी, है कि नहीं? हफ्ता भर घर से बाहर चले जाओ कहीं शादी ब्याह में, पूरे घर में जाले जम जाएंगे, मिट्टी जम जाती है कि नहीं? लेकिन हमारे इस हृदय में न जाने कितने जन्मों से गंदगी भरी पड़ी, कितने जन्मों से हमारे इसमें गंदगी भरी पड़ी है। तो भगवान का नाम लोगे, धीरे 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 साफ होना चालू होगा। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम लोगे तो हृदय साफ होगा। बड़ा बेटा को, बड़ा बेटे हृदय साफ होगा अगर भगवान का नाम जप किया तो। कभी कभी गर्मी, बहुत गर्मी पड़ती है जेठ के महीने में, तो अपने आप ही आग लग जाती है ना, और उस आग को बुझाने के लिए तुम फायर ब्रिगेड बुला लो, काम नहीं करेगी। इतनी भयंकर आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड कहाँ बुझा पाएगी? लेकिन अगर अपने आप आकाश में से बारिश हो जाए, है ना, बारिश होने लग जाए अगर, तो वो आग बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे भी संसार में आग लगी पड़ी है। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहते उदास, किसी को शरीर में कुछ ना कुछ रोग है, किसी को पैसों का दिक्कत है, किसी को परिवार में दिक्कत है, बेटा बात नहीं सुनता, बहू किसी काम की नहीं, किसी को संबंधियों से झगड़ा है, तरह तरह की परेशानी। ये जो आग लग रही है, ये आग बुझेगी कैसे? भगवान का नाम कोई जप करता है तो भगवान का नाम जप करने से क्या होगा? विद्यावतो जीवन। हम लोग देखना, ये जगत में बहुत कुछ सीखते हैं, लिखाई पढ़ाई करते हैं, तरह तरह के काम सीखते हैं, है कि नहीं? लेकिन इतना सब पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ अगर तुमने भगवान का नाम ही नहीं जप किया? सीख लिया, सिलाई बुनाई सीखी, घर के काम सारे सीखे, तरह तरह की चीजों में एक्सपर्ट हो गए, लेकिन अगर भगवान का नाम जप नहीं किया तो ये सारा सब जीरो है। देखना, अभी सपोज तुम्हारा ये शरीर छूट जाए, अगर अभी ये शरीर छूट गया, अगला जीवन मिला, इसी गांव में शरीर छूट जाए, इसी गांव में अगर तुमको जन्म मिल जाए, तुम्हें याद भी है कि हाँ किया था मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था, आकर के क्लेम कर सकते हो, मिलेगा वो पैसा। इस जगत की कोई भी वस्तु साथ में तुम लेकर जा नहीं सकते, लेकिन अगर भगवान का नाम जब किया है, ये भगवान का नाम, ये भगवान की भक्ति, ये साथ में जाएगी। ये साथ तो जीवन हम जितना कुछ हम लिखाई पढ़ाई करते हैं, उसका सार यही है, भगवान का नाम। एक समय में क्या हुआ, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक सीए, ये सब लोग क्या कर रहे थे? एक नाव में बैठ करके पार कर रहे थे नदी। तो अभी इंजीनियर जो है वो बोलने लगा नाव चलाने वाले से, बोले भाई तेरे को इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता है? बोले नहीं, मुझे तो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता,
मैं तो अपना वही नाव चलाता हूँ, 2 पैसा मिल जाता है, उसको लेकर के पेट पालता हूँ। इंजीनियर बोलने लगा, बोले तेरा तो जीवन 25% वेस्ट ही हो गया, तेरा जीवन बेकार हो गया, तूने अपना जीवन ऐसे ही नष्ट किया। थोड़ी देर में सीए बोलने लगा, अच्छा तुझे सीए के बारे में तो कुछ पता ही होगा। बोले नहीं साहब, सीए के बारे में तो कुछ नहीं पता, वही नाव चलाता हूँ, 2 पैसा मिलता है, किसी का सिर्फ जीवन चल रहा है। सीए बोलता है, बोले तेरा 50% जीवन फेल। डॉक्टर बोलने लगा, डॉक्टरी के बारे में कुछ जानता है, सर्जरी कैसे होती है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कुछ पता है कि नहीं तेरे को? बोले वो भी नहीं पता। यार तेरा 25% जीवन और फेल है, तेरा कुछ काम का नहीं। अभी कुछ समय बाद में नाव चलते चलते क्या हुआ, नाव में थोड़ा छेद हो गया, पानी अंदर घुसने लग गया। नाव चलाने वाले ने बहुत कोशिश की, पानी निकाल रहा है, लेकिन हम नहीं रहा, बड़ी नदी थी। नाव वाला पूछता है, तुम लोग को तैरना आता है? तुम लोगों को तैरना आता है कि नहीं? डॉक्टर बोला नहीं आता, इंजीनियर बोला नहीं आता, सीए बोला नहीं आता। नाव चलाने वाला कहता है कि मेरा तो 75% जीवन फेल गया था, तुम्हारा अभी 100 का 100% फेल जाएगा, तुम्हारा 100 का 100% फेल जाएगा। वहीं पर उसने तो छलांग लगाई, तैर के नदी पार हो गया, इधर नाव डूब गई, सारा इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सारी सीए की पढ़ाई धरी रह गई। समझा रहे हैं यहाँ पर देखो कि बहुत लिखाई पढ़ाई करने पर भी अगर तुमने भगवान के नाम को जीवन में नहीं अपनाया, ये भगवान का नाम जो तुमको इस भव सागर से पार करवाएगा, इसको अगर जीवन में नहीं अपनाया तो सब तुम्हारा व्यर्थ है। जितनी लिखाई पढ़ाई करी, जितना तुमने परिश्रम किया, सब का सब व्यर्थ है। लेकिन भगवान के नाम को जोड़ करके अगर काम किया है तब जीवन सार्थक है। विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। भगवान का नाम अगर कोई जप करेगा ना तो उसके हृदय में आनंद बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। इस संसार का आनंद लेकिन देखना धीरे धीरे घटता है। रसगुल्ला किसी को बहुत बढ़िया लगता है, रसगुल्ला 1 खाओ बहुत बढ़िया, 2 खाओ हाँ अच्छा है, 3 खाओ बोले ठीक ठाक है, 4था खाओ बोले नहीं और नहीं चाहिए, 5वां अगर जबरदस्ती खिला भी दिया तो उल्टी हो जाएगी, होगी कि नहीं? इस जगत में सारी चीज ऐसी है। शादी करके नई नई बहू जब घर में आती है ना, दूल्हे राजा इतने खुश होते हैं, बोले देखो एक चंद्रमा तो आकाश में, एक चंद्रमा मेरे पास में। लेकिन थोड़े दिनों बाद में वही बहू चंद्रमुखी से हो जाती है सूर्यमुखी, फिर वो ताप देने लगती है और थोड़े दिनों में तो ज्वालामुखी, ऐसी आंख निकलती है, बस एक आंख नहीं खटकती। भैया इस जगत का सारा आनंद ऐसा ही है, धीरे 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 कम होता रहेगा। लेकिन भगवान का नाम का आनंद, कहते हैं भगवान का नाम भगवान का नाम अगर कोई ठीक ठीक रूप में जप करे, देखा तो अपनी में इतना आनंद है, तो आप लोगों को नए नए आनंद के भगवान के नाम की आनंद इसलिए क्या करो, ये भगवान के नाम को ही जप करो, ये भगवान का नाम ही साथ में जाएगा। मरते वक्त और कोई भी वस्तु, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम, मरते वक्त यही कहते हो जाएंगे, जितना राम का नाम किया, जितना भगवान का नाम किया, वो तुम्हारे साथ में जा रहा है, इसके अलावा सारी चीज यही रह जाएगी। इसलिए भले ही 100 काम हो, सबके सब काम क्या हो गया, तुम जाओ पीछे से, उधर से जाकर पानी पियो। इसलिए जितने काम तुम्हारे पास में हो, काम होते रहेंगे। कोरोना में देखना कितने लोग चले गए कि नहीं, उनके पीछे से दुनिया चल रही है ना, चल तो रही है। किसी के जाने से काम घटता नहीं है, काम चलता रहेगा। लेकिन तुम्हारे लिए भजन तुम्ही को ही करना पड़ेगा, अपने लिए भजन और कोई दूसरा नहीं करेगा। हमारे लिए भजन हमको खुद को ही करना पड़ेगा, भगवान का नाम खुद को ही जप करना पड़ेगा। और ये नाम अगर हम जप कर रहे हैं, पति नहीं ले सकता, पति अगर जप करता है पत्नी ले सकते, माता पिता जप करते हैं बच्चों को नहीं मिलेगा। ये ऐसी एक संपत्ति है जिसको खुद कमाओ खुद बरतो, ये अपने साथ में जाएगा। इसलिए सब लोग क्या करो, नाम जप करो। सबके पास में माला है, माला ली थी ना, रोज नियम से जप करो। और बीच बीच में ऐसे एकादशी व्रत करते कि नहीं? हाँ, अभी 29 तारीख को एकादशी है, एकादशी व्रत करो। एकादशी के दिन कोई अन्न मत खाइयो। भागवत के समय पे कितनी कथा सुनाई थी। एकादशी व्रत अगर कोई करे तो उसके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, घर में सुख शांति रहेगी। क्यों? क्योंकि एकादशी साक्षात भगवान का व्रत है।
एकादशी भगवान का व्रत है, अगर भगवान राजी हो गए तो सब राजी हो जाएंगे। भगवान अगर प्रसन्न नहीं तो कोई किसी को जगत में प्रसन्न करते रहो, दुख ही दुख मिलेगा, है ना। एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खाता है तो साक्षात पाप खाने का भोजन देता है। वो अन्न नहीं खाया, चावल रोटी नहीं खाया, पाप इकट्ठा कर रहा, पाप इकट्ठा किया तो सुखी से रहेगा। इसलिए एकादशी करो, प्याज लहसुन खाया छोड़ दिया, प्याज लहसुन तैयार के मान से बनाया तो बताया ना। घर में मुझे भोग कैसे लगाते हो, तुम लोग प्याज लहसुन खाई हो तो दही से तुम दही खाकर तो नहीं रहती, अपने लिए तो प्याज खाकर प्याज बनाती है सब्जी। अभी तो सावन चल रहा है, अभी को छोड़ देती है, सावन में नहीं खा रही। आदमी की चिंता छोड़ो, तुम अपना करो। आदमी साथ में मरते वक्त आदमी साथ में नहीं जाएगा, समझ में आएगा। अपने लिए ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा अलग बना लो, आदमी जो खा रहा है उसे खाने दो, घर में जो कुछ भी देखो जो भी कर रहा है उनको करने दो। तुम अपना अपनी चिंता करो, अपना ध्यान रखो, क्योंकि मरते वक्त भैया कोई साथ में नहीं जाता, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। तो भगवान के लिए थोड़ा बनाओ। सारा जीवन तो आदमी के लिए बच्चों के लिए किया ना, अब कम से कम थोड़ा बहुत भगवान के लिए कर लो। ठाकुर जी के लिए अगर कोई थोड़ा सा करे, भगवान उसमें बीत जाते हैं। सुना था ना द्रौपदी के बारे में, द्रौपदी ने थोड़ी सी पट्टी कर दी बस भगवान के, भगवान बस उसमें ही बीच गए। लेकिन हमारी दिक्कत ही यही है, हम लोग जो है संसार को राजी करना चाहते हैं, संसार के लोगों को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। उनके लिए करते करते मर जाओगे, प्रसन्न नहीं कर पाओगे। कोई तुम्हारे संतुष्ट नहीं कर, किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। ये संसार ऐसा विचित्र संसार है। करते करते तुम बूढ़े हो गए, और भी जितने बच्ची कुछ उम्र है करके देख लो, अंतिम समय पे क्या मिलेगा। लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सा भी करोगे, भगवान तुम्हें सूद समय 100 गुना बढ़ा करके देंगे। इसलिए भगवान के लिए प्याज लहसुन डाल रहे हो, घर वालों के लिए जो बना रहे हो बनाते रहो, लेकिन थोड़ा भगवान के लिए बनाओ। सब्जी जो है भगवान के लिए अलग से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और उसको तुम खाओ। तुम खाना छोड़ दो, घर वाले जो कर रहे हैं घर वाले को करने दो, ठीक है। कोशिश करो भगवान का नाम जप करना, प्याज लहसुन छोड़ करके ठाकुर को भोग लगा कर खाओ, एकादशी करो, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। माला लेना, तुम्हारे घर में तो प्याज लहसुन नहीं बनती है ना, हाँ, इसलिए गले में कंठी पहनो। और जो माला ली थी, माला करती कि नहीं? हाँ, देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जब हमारे पास में माला आई, माला नहीं स्वयं ठाकुर गुरु जी कहते थे, कभी खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को कभी भूखा मत रखो। एक दिन माला नहीं करना मतलब ठाकुर जी दिन भर भूखे पड़े रहे, स्नान नहीं किया, कपड़ा नहीं बदला। इसलिए गुरुदेव कहते थे कभी भी माला को कभी भूखा मत रखो, ठीक है ना। हर जीवन में शांति सुख मिलेगा तो ठाकुर का नाम से मिलेगा, ये दुनिया से कभी शांति सुख को मिलेगा। दुनिया में कोई भी तुम्हें सुख शांति देगी नहीं, ठीक है ना। इसलिए माला ठीक से करना, हरि नाम को करना, और घर में नियम रखना, जब तक कोई माला नहीं कर लेना, जब तक कोई तो खाना मत दिया करो, घर में खाना मत दिया करो। देख लेना कोई माला करता है कि नहीं। ये बच्चे माला लिया तो तुमने बच्चा तो क्या, माला नहीं किया तो फिर क्या। इसलिए कहते ना जीना क्या, क्या बोलते हैं? हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या है। इसका मतलब है अगर ये जीवन पा करके हरि का नाम नहीं हुई, शास्त्र कहते जीना मरना बराबर, जीना मरना बराबर। भागवत कह रहा है, बोले जीवन सबो, वो व्यक्ति देखने के लिए तो जिंदा लगता है लेकिन मरा हुआ है। क्यों? हरि का नाम नहीं करता। क्योंकि भगवान राम अयोध्या वासियों को यही समझा, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी एक बार दिए हैं, और इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति हो सकता है, और किसी जीवन में भक्ति नहीं होगा। है कहते
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मानव शरीर नहीं साधन का धाम मिला हुआ, लेकिन पाई न जय परलोक सवर। भगवान कहते हैं अगर तुमने मानव शरीर का अगर भजन नहीं किया तो फिर ये पेड़ पौधा जानवर होकर तुम मिलोगे, फिर पेड़ होकर एक जगह पर धूप गर्मी सर्दी सहन करते रहोगे हैं। कहीं गधा बनेंगे तो घोड़े मारते के काम कराएंगे, घोड़े बनेंगे तो गाड़ी खिंचवाएगी, समझ रहे हो, भैंस बन गए तो खेती कराएगी, गाड़ी धोएगी। फिर उसी समय चाहने पर भी भगवान की भक्ति है। बात मत कर, इसलिए चाहने पर भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता कि मैं नहीं, राम कहते इसलिए हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो मर जाओ पृथ्वी का भार बन, क्योंकि अंतिम समय तो यही जाएगा ना, कुछ जाएगा नहीं, तो उसके लिए थोड़ा समय क्यों नहीं देते। दुनिया के लिए तो समय देते हैं, लेकिन भगवान के लिए बोलो समय का। ठीक है, घर में नियम बनाओ, माला है कि नहीं तुम्हारे पास, होगा ना, इसलिए माला करना। तुम्हारी बीवी कौन है, इसकी पत्नी कौन है भैया, अरे इसका पत्नी कौन है, तो भी हो। जब ये भोजन करने आएगा इसको बोलना दो माला करके, ठीक है, इतना उसको याद कराना। तुम भी अभी तुम बाप नहीं करता, आपका भी शिकायत आ रही है, आपका भी शिकायत आ रही है, आप घर का मालिक है, तो उनका दे दी क्यों। इसलिए देखो आप जो करेंगे ना बच्चे, घर का जो मूल है, घर का जो मूल पिता माता, घर का गुरु पिता माता होते है ना, घर का गुरु पिता माता होते हैं। पिता माता से ही पहला संस्कार उनसे करेंगे, उनसे ही पहला संस्कार। आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। इसलिए अब ऐसे कोई काम करके मत जाओ जो कि बच्चों को ऊपर कोई बुरा संस्कार करे, ठीक है। जब तक माला लिए थे ना आपने, हाँ, इसलिए जब माला लिए कभी उसका भूखा मत रखना। अब तो छोटे नहीं, कोई डांटेगा, घर का मालिक है आप, इसलिए हरि नाम करके फिर भगवान की नाम करना, पहले माला फिर भजन, उसके बाद में फिर भोजन, ठीक है। हरि नाम करना, आज से भगवान की भजन करना शुरू कर दो, ठीक है। माला को भूखा नहीं रखना, बैठ करके आप देखना जितना समय हरि का नाम लो उतना समय मन को शांति सुख मिलेगा, तुम खुद देख लेना। और वहाँ से मन हटते ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो रहा है, दिमाग चक्रा इधर उधर गंदी गंदी चीज में चल जाती है। और जितना समय प्रभु का नाम लो उतना समय मन को शांति सुख मिलती है। जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा पाठ हो, घर नहीं, वही वृंदावन भगवान का धाम हो जाए, ठीक है बाबा। इसलिए आज से माला करना, जब तक ये मेरे को फोन करना अगले माला नहीं, ठीक है। मेरे को फोन कर बोले महाराज जी माला नहीं कर रहे, ठीक है। बहू है माला करती हो सबके सब करते, धन्यवाद। इनके लिए ताली बजाओ कम से कम, ठीक है। लेकिन घर की बहू है ठीक ठाक, बच्चे सब बच्चे बिगड़े हुए, बेटे सब, हाँ, माला करना, ठीक है लाला, हरि नाम करना।